हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सभी? आई होप यू आर गुड बच्चों। सो टुडेज टॉपिक इज पंक्चुएशन। तो आज हम स्टार्ट करेंगे बच्चे पंक्चुएशन का टॉपिक। पंक्चुएशन क्या होती है और कैसे यूज करते हैं बच्चों? सो लेट्स रेडी, वेरी गुड। सो लेट्स बिगिन। पंक्चुएशन इज द करेक्ट यूज ऑफ वेरियस स्टॉप, pauses or marks in writing so as to make the meaning of a sentence or passage clear. So punctuation बच्चे correct use of various stops हैं, ये pauses हैं, कहाँ पर हमें सेंटेंस को पोज देना है, कहाँ पर हमें रुकना है, कौन सा मार्क लगाना है, तो सेंटेंस को ताकि हम क्लियर कर पाए कि यहाँ पर ये सेंटेंस खत्म होता है, यहाँ पर ये पैसेज फिनिश हुआ है, या सेंटेंस एग्जैक्टली क्या बोलना चाहता है वो हम समझ पाते हैं एग्जैक्टली पंक्चुएशन मार्क्स के थ्रू। सो मोस्ट कॉमन पंक्चुएशन मार्क्स आर बच्चों, ये है फर्स्ट इज फुल स्टॉप, कोमा, क्वेश्चन मार्क, कॉलन, एपोस्ट्रोफे, एक्सक्लेमेशन मार्क, सेमीकोलन, हाइफन, कोटेशन मार्क एंड डैश। तो बच्चे जो हमने 10 के 10 रीड आउट किए हैं ये सभी पंक्चुएशन मार्क की कैटेगरी में आते हैं। सो फुल स्टॉप भी आप रखेंगे हमेशा पंक्चुएशन मार्क की कैटेगरी में, ताकि इनका अलग अलग यूज है और ये किस तरह के दिखते हैं बच्चों, ठीक है, वो भी यहाँ पर आपको ब्रैकेट में शो किया गया है। तो अब इनका यूज देखते हैं बच्चों। सबसे पहले यूज देखने वाले हैं फुल स्टॉप का। The full stop indicates the end of an assertive sentences and most imperative sentences. So full stop क्या indicate करता है बच्चे? assertive sentence यहाँ पर finish हो गया है, most imperative sentence को finish करने के लिए हम full stop का use करते हैं। The full stop is also called the पीरियड। तो पीरियड को भी बोलते हैं, फुल स्टॉप को हम क्या बोल सकते हैं बच्चा? नया वर्ड पीरियड है। सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड एट द एंड ऑफ एब्रिविएटेड वर्ड्स टू सेपरेट द लेटर्स इन एक्रोनिम्स। फॉर एग्जाम्पल, द बॉय इज जेंटल, लेट हिम टेक द बुक। Captain, Professor, UNO, SAC, MBBS, etc. But in general practice, we write antonyms without full stop as UNO, SAC, MBBS, etc. The question mark is used after a question with a question tag. So question mark का यूज किया जाता है बच्चों क्वेश्चन बनाने के लिए ना। जब भी आप किसी से क्वेश्चन पुट अप करते हैं तो क्वेश्चन टैग के रूप में भी आप इसको यूज कर सकते हैं। लाइक व्हाई इज द विंडो ओपन, दिस इज एंड ऑफ द क्वेश्चन मार्क। अब नेक्स्ट सेंटेंस के अंदर बच्चों क्वेश्चन टैग में यूज हुआ है बिकॉज इट इज चिली आउटसाइड, इजंट इट। नेक्स्ट वन इज द कोमा। कोमा इज यूज्ड, first one is to separate two independent entries in a list, connected words in a list, except for the last two words which are normally connected with and or. For example, Yudhishthira, Bhima, Arjuna, Nakula and Sahadeva were Pandava's brother. I bought a book, 2 pens, 1 ड्राइंग बुक एंड अ रूरल। तो आपने देखा किस तरह से हमने एंड को यूज किया गया है बच्चे, और कोमा का यूज करते हुए जो सबके बीच में क्या लगा हुआ है बच्चों? कोमा। क्योंकि हम बहुत सारे नाम है तो हम कैसे उनको सेपरेट करेंगे? तो कोमा के थ्रू हम इजीली उनको सेपरेट कर सकते हैं। सेकेंड, टू सेपरेट अ नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लोज फ्रॉम इट्स एंटीसीडेंट। फॉर एग्जाम्पल, माई ब्रदर हरी हु इज टॉलर देन मी इज एन एथलीट। तो यहाँ पर हमने यूज किया कोमा को माई ब्रदर हरी, देन हु से कनेक्टिविटी देते हुए उसको सेपरेट किया है, देन मी के बाद भी कॉमा लगाते हुए हमने उसको सेपरेट किया सेंटेंस को, ताकि हम इजीली समझ पाए कि सेंटेंस एग्जैक्टली क्या बताना चाह रहा है थ्रू द कोमा। नेक्स्ट यूज है बच्चों कोमा का, टू सेपरेट द डिपेंडेंट क्लोज फ्रॉम द मेन क्लोज इज अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस when it is written first. If the main clause is written first, comma is not used. When I reached there, it was raining. It was raining when I reached there. Fourth one is to separate an introductory like yes or no and adverbs of comment के लिए भी हम comma का use करते हैं, like yes, it is right, no, he is not honest, fortunately we won the match. To separate the day, month and year while writing dates. अगर जब भी हम डेट लिखते हैं बच्चों, लाइक इस तरह से एग्जाम्पल है मंडे अप्रैल 20, 2021, तो हमने कोमा से क्या किया? उसको डेट को सेपरेट किया है, बताया है कि ये डे है, ये मंथ है और ये ईयर है। नेक्स्ट, टू सेपरेट द पेयर्स ऑफ वर्ड्स कनेक्टेड बाय एंड। फॉर एग्जाम्पल, द सन एंड द मून, ponds and river, air and water, the stars and the sky, etc. To separate the direct speech from the reporting verb, for example, the teacher said, be silent and do your homework. After the salutation and complimentary clause to in a letter, for example, dear Aryan, yours faithfully. इस तरह से हम लगाते हैं कॉमा।
to separate other words from the name of a person addressed. For example, what are you doing, Anuj? Our hope lies in him, the Lord, he who has made heaven and earth. तो इस तरह से इंडिकेट करने के लिए भी हमने अनुज का नाम लिया है, या लॉर्ड को अलग से सेपरेट करते हुए हमने यूज दिखाया है कोमा का. नेक्स्ट है बच्चों, while writing long numbers by bouncing the digit in 3 form, write. For example, the speed of light approximately 300, देन कॉमा से हमने उसको सेपरेट किया है 000, देन कॉमा से एंड 000. सो मीटर्स पर सेकेंड, यहाँ पर नंबरिंग को शो करने के लिए, डिजिट को शो करने के लिए हम उनको बाउंस करते हुए, कॉमा का यूज करते हुए सेपरेटली अंडरस्टैंड कर सकते हैं. नेक्स्ट इज द कॉलन इज यूज्ड. अब कॉलन का यूज कहाँ पर होगा बच्चा? टू इंडिकेट द एग्जाम्पल करने के लिए. आई हैव ओनली वन इंटरेस्ट, हॉकी, तो हमने कॉलन का यूज किया. टू इंट्रोड्यूस अ लिस्ट, लिस्ट को इंट्रोड्यूस करने के लिए द इंग्रेडिएंट्स रिक्वायर्ड आर लाइक मिल्क, शुगर, एग्स, फ्लोर एंड ओट्स के लिए. थर्ड, टू इंट्रोड्यूस डायरेक्ट स्पीच और डायलॉग्स इन ए प्ले. अगर प्ले के अंदर बच्चों स्पीच देनी है डायरेक्ट या डायलॉग्स बताने हैं तो भी उसको इंट्रोड्यूस करने के लिए हम यूज करेंगे. लाइक रिया, व्हाट डू यू थिंक ऑफ योगा? रमन, यस इट इज गुड आइडिया. एपोस्ट्रोफे, एपोस्ट्रोफे का यूज किया जाता है बच्चों टू शो द पोजेशंस ऑफ नाउन. पोजेशंस को दिखाने के लिए कि वो चीज किसकी है, वो किससे बिलोंग करती है, उस चीज को दिखाने के लिए यहाँ पर यूज करते हैं एपोस्ट्रोफी. द मेन्स शर्ट, तो शर्ट किसकी है? मेन, तो मेन की शर्ट. द चिल्ड्रंस टॉय, तो टॉय किसके हैं? बच्चों के हैं. तो यहाँ पे पोजेशंस को शो करने के लिए हम एपोस्ट्रोफी यूज करते हैं. द गर्ल्स स्कूल, जेम्स फादर, द प्रिंसेस बॉडीगार्ड, सिस्टर इन लॉज हाउस. We also use apostrophe in contractions. For example, am. तो यहाँ पर am जो वर्ड है उसका कॉन्ट्रैक्शन दिखाना है बच्चों, तो इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? I am, your, she's, he's, I'd, they, will, should, doesn't, isn't. The exclamation mark is used after the interjunctions and at end of any exclamatory sentences and some imperative sentences के लिए exclamation mark का use किया जाता है बच्चों imperative sentence के अंदर. Then wow, that is interesting, what a beautiful flower, stop, get out. तो ये exclamation mark का यूज हुआ बच्चा, ये exclamatory sentence के बाद ही यूज किया जाता है एंड के अंदर. द सेमीकोलन, सेमीकोलन इंडिकेट्स करता है अ लॉन्गर और ग्रेटर पोज देन अ कॉमा बट शॉर्टर देन अ फुल स्टॉप. ये फुल स्टॉप से शॉर्टर होता है और कॉमा से बड़ा होता है सेमीकोलन. लाइक फर्स्ट इज टू जॉइन टू क्लोजेस ऑफ अ कंपाउंड सेंटेंस व्हेन दे आर नॉट जॉइंड बाय अ कॉरस्पॉन्डिंग कंजंक्शन. For example, to err is human, to forgive divine. They have 3 horses, 2 of them are white. To separate a series of loosely related clause joined by and, but and still, etc. The circus came to an end. The troop was greeted warmly. Next, hyphen. Hyphen use किया जाता है बच्चों in some compound words के साथ as like anti-war, middle-aged, son-in-law, etc. With numbers and some prefixes के साथ भी यूज किया जाता है बच्चों like ex-soldier, 25, टी-शर्ट etc. और compound adjective में भी यूज करते हैं as a 10 years old boy, up to date, 6th class student etc. Quotation mark are used. Quotation mark का यूज कहाँ किया जाता है बच्चों? To enclose direct speech like the son said, please give me some milk, mother. To indicate the titles of books, poems, stories, films, single inverted commas are used. Like यहाँ पर Macbeth, Ode to a Skylark, Gordon, Tezab, etc. Next, if a quotation mark within a quotations, the inner one is enclosed within single inverted commas. For example, you might as well say added the march here. That I'd like that I get in the same thing as I get what I like. Dash का use. Dash is not a formal mark and it should not be overused. We can use a dash, a pair of dashes with a sentence. तो overuse नहीं करना चाहिए बच्चे इसका. और dash को कैसे कर सकते हैं? pair of dashes में use करते हैं sentences के अंदर. To show a sudden change of thought. For example, Akshay told me, does he really mean it?
that he will come tomorrow. To add an exclamation or the emphasize a word और phrase के लिए भी use करते हैं. For example, the book was interesting. I just could not stop reading it. अब एक्सरसाइज है बच्चों. फर्स्ट एक्सरसाइज में करना है आपको इंसर्ट कोटेशन मार्क, कोमाज, एक्सक्लेमेशन मार्क एंड एपोस्ट्रोफी का यूज करना है वेयर नेसेसरी. सेंटेंस को रीड आउट करते हैं बच्चों. वी आर आस्किंग एवरीवन इन द एरिया टू बी अलर्ट, द वॉचमैन सेड. हैव यू रीड द स्क्वेयर्स टू हिचहाइकर्स गाइड टू गैलेक्सी? हैव द डॉग्स आर चेजिंग मी? प्लीज Mary to have a second helping. Yes, that is correct way of solving the problem, said the teacher. Let's buy some toffee, chocolates, biscuits and cake for the children. Good morning, how are you? I quite happy, don't worry about me. Believe me, it's no pleasure going to hills at this time of the year. I'm glad, Ramu, that you have come back on time, said father. सेकेंड एक्सरसाइज है, इसमें यूज करना है बच्चों फुल स्टॉप, एपोस्ट्रोफी, क्वेश्चन मार्क्स एंड एक्सक्लेमेशन मार्क्स एंड रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस. Hooray, we have won the match. Look out, the car is going to hit you. Ouch, this really hurts. I cannot believe I won the ticket of museum. Do you want to go with me? That is my sister's t-shirt. It was 3 o'clock by the time we finished the project. Where have you been living since 98? My brother's bike is all new which he purchased yesterday. तो ये एक्सरसाइज यहीं पर फिनिश होती है बच्चों, जो आपने खुद से कंप्लीट करनी है चैप्टर को थोरली समझते हुए बच्चों.